हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, माय नेम इज शिवम जगदीश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो बॉस, ये अच्छा चैप्टर है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम जो हम लोग आज खत्म करने वाले हैं। एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म होगा बिकॉज चैप्टर छोटा है, लेकिन इसमें एक ट्रिकी बात है, इसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जबरदस्त होनी चाहिए। अब वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इसके नोट्स इस वीडियो के बाद अपलोड कर दे रहा हूं अपने फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में। जाओ, देखो, डाउनलोड करो और परफेक्ट आंसर ले लो, जिसको लिखने के बाद आपके पूरे नंबर प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम से तो एटलीस्ट आपको मिल जाने चाहिए, ठीक है ना। तो इतना काम आपको करना पड़ेगा। खैर, बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं चैप्टर। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, आइए देखते हैं। अब प्रोड्यूसर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही अटेन्स मैक्सिमम प्रॉफिट। एक प्रोड्यूसर कभी इक्विलिब्रियम में होगा जब उसकी कॉस्ट मिनिमम और प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए। अब इसको निकालने के दो अप्रोचेस हैं। पहले अप्रोच की तरफ बढ़ रहे हैं बच्चा पार्टी। पहला अप्रोच है हमारा टीआर एंड टीसी अप्रोच, टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच, ठीक है। इसको पढ़ेंगे, या तो पेपर में टीआरटीसी अप्रोच आने वाला है या एमआरएमसी अप्रोच आने वाला है। मेरा काम आज की क्लास में एक्सप्लेनेशन होने वाला है। इसका रिटन प्रैक्टिस आपको डाउनलोड करना पड़ेगा मेरे एप्लीकेशन से, ताकि आपको सबको समझ में आ जाए। समझ लिया, लिखना कैसे वहां से पता चल जाए, ठीक। तो टीआरटीसी अप्रोच में सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम बनाकर दिखाने जा रहा हूं। मेरे साथ साथ कोशिश करो कि यह डायग्राम बना लो। एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, चलो भैया जल्दी जल्दी से करेंगे। एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, यहां पर है बेटा आउटपुट और यहां पर है टीआर, टोटल रेवेन्यू कॉमा कॉस्ट एंड प्रॉफिट। टोटल रेवेन्यू कॉमा कॉस्ट एंड प्रॉफिट। चलो मेरे साथ साथ बनाएंगे। दिस इज टीआर कर्व, टोटल रेवेन्यू कर्व। दिस इज टीआर कर्व। फिर आगे बढ़ते हैं, हम बनाने जा रहे हैं टोटल कॉस्ट कर्व। दिस इज टोटल कॉस्ट, और जहां पर इन दोनों के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस होगी वो प्रॉफिट जोन कहलाएगा। तो इस पॉइंट को मार्क करते हैं अपन सी से, इस पॉइंट को मार्क करते हैं ई से। दिस इज पॉइंट नंबर एम, दिस इज पॉइंट ए, ये ओ ले लिया, यहां पे कट किया। दिस इज बी, दिस इज एल, और फिर ये वाले पॉइंट को भी मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा एन और ये हो जाएगा डी। चलो फटाफट से मार्क करो सभी लोग, फटाफट से बनाओ ये डायग्राम मेरे साथ साथ। सर आप मोबाइल में देख के क्यों बना रहे हैं, मोबाइल में बना हुआ इसलिए, ठीक है, गलती ना हो। चलो भैया बनाएं। ये क्या है, ये है मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है बेटा। अब इसके लिए आपको एक नीचे टीपी कर्व भी आप बना सकते हैं, बिकॉज अगर एक्सप्लेनेशन टीपी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा तो वो भी बता देंगे, हालांकि मैंने एक्सप्लेनेशन में वो कवर कर रखा है। दिस इज A1, दिस इज पॉइंट G और N। चलो आओ देखते हैं और समझते हैं कि ये कहानी क्या हो रही है। देख भाई, जहां पर टीआर और टीसी बराबर होंगे उसको बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब इस पॉइंट पर टीआर टीसी बराबर, इस पॉइंट पर टीआर टीसी बराबर, इसको बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। जहां पर टीआर इज मोर देन टीसी होगा वो होगा प्रॉफिट जोन। जब टीआर ज्यादा, टोटल कॉस्ट कम, वो होगा प्रॉफिट जोन। तो इक्विलिब्रियम कहां पर होगा, जहां मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। इक्विलिब्रियम कहां पर होगा, जहां मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे पता करेंगे, जहां टीआर और टीसी में मैक्सिमम डिफरेंस हो। इस पॉइंट पर टीआर और टीसी में मैक्सिमम डिफरेंस है, इसलिए यहां पर मैक्सिमम प्रॉफिट है, इसलिए ओएम आउटपुट पर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में होगा। बात समझ में आ रही है, एकदम क्लियर हो गया कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहां पर होने वाला है, जहां पर टीआर और टीसी में गैप मैक्सिमम होगा। यहां तक पहले नोट करो, फिर बढ़ते हैं आगे। चलो नोट कर लिया सबने यहां तक। अब इसी बात को जो मैंने बताया कि जहां पर टीआरटीसी मैक्सिमम होगा, टीआरटीसी में डिफरेंस जो मैक्सिमम होगा वहां पर प्रॉफिट होगा और वहीं पर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होगा। इसी बात को एक शेड्यूल के थ्रू भी समझाने की कोशिश करते हैं और मेरे साथ शेड्यूल बनाओ। यहां लिखा है यूनिट्स मतलब आउटपुट, फिर यहां लिखा है टीआर,
फिर यहां लिखा है टीसी, और फिर निकालेंगे हम लोग प्रॉफिट, जो कि हमने पाई से रिप्रेजेंट किया। चलो मेरे साथ साथ करो, 1 से लेकर 8 तक लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। टीआर कितना है? 20 40 60 80 100 120 140 160। टीसी कितना है? 30 50 60 75 85 110 135 170। ऑल राइट, चलो भाई, अब हमारे पास रेवेन्यू है, हमारे पास कॉस्ट है, हम क्या निकाल सकते हैं यहां से? प्रॉफिट। तो टी आर माइनस सीसी, 20 माइनस 30 माइनस 10, 40 माइनस 50 माइनस 10, 60 माइनस 60 0, 80 माइनस 75 5 जो कि प्लस 5 है, 100 माइनस 85 प्लस 15, 120 माइनस 110 प्लस 10, उसके बाद क्या हो जाएगा? प्लस 5, फिर कितना हो गया? माइनस 10। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कहां पर आया? 5th यूनिट पर। तो इसलिए प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम कहां पर होगा? 5th यूनिट ऑफ आउटपुट पर। क्यों? बिकॉज यहां पर टीआर और टीसी का डिफरेंस मैक्सिमम होता है। समझ में आ गई बात? अब देखो, अब जरा इसी बात को हम लोग प्रोडक्ट अप्रोच से भी पढ़ते हैं, टीपी अप्रोच से भी। जहां पर टीपी मैक्सिमम होगा वहां पर प्रोडक्शन मैक्सिमम है, इसलिए प्रॉफिट मैक्सिमम है। क्लियर है? जहां पर टीपी मैक्सिमम है वहीं पर प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम होगा, इसीलिए इस पॉइंट पर जो कि एम आउटपुट है वहां पर प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम में है। समझ में आ गया? आंसर इसका कैसे लिखना है, कैसे पता करें? आंसर लिखने के लिए आपको लिंक दिया गया हुआ डिस्क्रिप्शन में जाना है, फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर जाकर इसका आंसर ले सकते हैं। ठीक है, बढ़ जाएं आगे, अगले अप्रोच की तरफ बढ़ें। अगला अप्रोच है मेरी जान एम आर एंड एमसी अप्रोच, मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। चलो भैया बढ़ते हैं एमआरएमसी अप्रोच की तरफ। पहले एमआरएमसी अप्रोच ही केवल हमारे सिलेबस में हुआ करता था, ठीक है ना? कई साल पहले तक एमआरएमसी अप्रोच ही हुआ करता था, लेकिन कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। तो चलो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस ये है एम आर। याद है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ए आर इक्वल टू एम आर इक्वल टू प्राइस हुआ करता था। ये है एम आर, यहां पर है आउटपुट और यहां पर है प्राइस। ये है एम आर और ये है मार्जिनल कॉस्ट। ये है हमारा मार्जिनल कॉस्ट। अब एम आर और एमसी कहां कहां पे बराबर हैं? ये 2 पॉइंट पर बराबर हैं, ठीक है ना? चलो मार्क कर लो मेरे साथ। एक पॉइंट का नाम है आर, एक का नाम है के, Q0 Q1, ठीक है, मार्क कर लिया। अब यहां पर ना जब हम प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच के थ्रू, तो यहां पर कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है? एम आर शुड बी इक्वल्स टू एमसी एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। दूसरी कंडीशन, एमसी शुड कट एम आर फ्रॉम बिलो। एमसी शुड कट एम आर फ्रॉम बिलो। अब देखो पहली कंडीशन तो कहां कहां सेटिस्फाई हो रही है? इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर। लेकिन एमसी शुड कट फ्रॉम बिलो इस पॉइंट पर हो रहा है, इसका मतलब इस पॉइंट पर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब प्रोड्यूसर विल बी इन इक्विलिब्रियम एट विच आउटपुट? एट OQ1 आउटपुट, बिकॉज हियर बोथ द कंडीशंस आर सैटिस्फाइड। क्लियर है? सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? क्लियर है कि नहीं? अब इसके अंदर कई बार रूल्स को एक्सप्लेन करने के लिए बताया जाता है कि रूल का आंसर क्या लिखेंगे। जैसे कि रूल नंबर 1 जो था वो ये बोलता था कि प्राइस या AR शुड बी मोर देन इक्वल्स टू AVC, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? साथ में MR इक्वल टू MC क्या होता है? और थर्ड रूल ये होता है कि प्रोड्यूसर शुड बी एमिंग एट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रादर देन प्रॉफिट मिनिमाइजेशन।
तो इस तरह की 3 बातें कही गई हैं, इसका आंसर आपको अलग से लिखने के लिए पेपर में पूछा जाता है कि प्लीज एक्सप्लेन ऑल द 3 रूल्स ऑफ मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू अप्रोच ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। तो वो भी आपको एक्सप्लेन करना सीखना पड़ेगा। यहां तक समझ में आ गया है कि मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच क्या होता है, कहां पर इक्विलिब्रियम होता है, ये भी क्लियर हो गया। अच्छा, मान लो एक कंपनी है, एक फर्म है जो OQ1 के बाद प्रोड्यूस करना चाहती है, उसके साथ क्या होगा, OQ1 के बाद क्या हो रहा है, कॉस्ट ज्यादा रेवेन्यू कम, शट डाउन हो जाएगा बिजनेस, इसलिए कंटिन्यू नहीं करना है। इसका आंसर बहुत अच्छी तरीके से लिखना है। वो कैसे लिखोगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ ऐप डाउनलोड करो, कोई पैसा नहीं है, फ्री में है, जाकर एप्लीकेशन डाउनलोड करो, फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर जाओ और आपको इसके आंसर मिल जाने वाले हैं। क्लियर, समझ में आ रही है। MR और MC अप्रोच भी एकदम अच्छे से समझ में आ गया है ना, ठीक है, बराबर है। बढ़ जाएं आगे। अब अगला चैप्टर शुरू होगा अगले वीडियो में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 11, जो कि आखिरी चैप्टर है, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड आउटपुट वाला चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।